ये कॉन्फ्रेंस में स्पेशली फंड रेजिंग के ऊपर जो हमारे एफर्ट्स हो रहे हैं उसके ऊपर आप लोगों के कई सवाल थे और पिछले हफ्तों में जो हमने 2-3 डिनर्स एंड लंचेस किए उसके ऊपर भी आप लोगों के कई सारे सवाल थे और हम लोग क्या क्या आगे एफर्ट करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं, उसके ऊपर हमने सोचा आज आप लोगों से बात कर ली जाए और अगर आपके कुछ सवाल हों उसके ऊपर भी हम जवाब देना चाहेंगे। आप लोगों को मालूम है कि आम आदमी पार्टी ऑनेस्ट पॉलिटिक्स के लिए इस देश में आई थी और यही उसकी शुरुआत की वजह रही है। हम सबका मानना ये है कि क्लीन फंडिंग या ऑनेस्ट फंडिंग बेसिस है। अगर हम चाहते हैं कि देश में आम आदमी की राजनीति आए, ईमानदार राजनीति आए, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को ऑनेस्ट फंडिंग की ज़रूरत है। हमारी सारी फंडिंग डे 1 से वेबसाइट पर रहती है। एक एक पैसे का हिसाब, कहाँ कहाँ से पैसा आया है, वो हमारी वेबसाइट पर रहता है। रादर हम ये चैलेंज कई बार कर चुके हैं, हर पार्टी को कह चुके हैं कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप बता सकें कि आपका पैसा कहाँ से आता है, पर आज तक किसी ने ना आपकी बात सुनी है ना हमारी बात सुनी है। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जनता की आवाज़ और आप लोगों की सबकी आवाज़ उन्हें मजबूर करेगी कि वो भी बताएं कि उनका फंड कहाँ से आता है। पिछले इलेक्शंस में जैसा कि आपको मालूम है, विधानसभा के चुनाव में हमने 20 करोड़ का एक टारगेट रखा था अपने ऊपर। वो हमने इलेक्शन से काफ़ी पहले ही उस टारगेट को पूरा भी कर लिया था और जैसे ही वो टारगेट पूरा हुआ था हमने फंड लेना बंद भी कर दिया था। इसी तरह से इस बार भी हमने अपना एक टारगेट रखा है। उम्मीद है वो टारगेट तो हमारा पूरा हो ही जाएगा और उसके बाद भी जनता ज़रूर हमें बहुत सपोर्ट करेगी। हमने कई तरह के स्टेप्स उठाए हैं। रादर हमने इस बार ट्रांसपेरेंसी को एक लेवल फर्दर आगे ले जाने के लिए एक एप्लीकेशन भी बनाई है जिसको हम आपका दान कहते हैं। आपका दान एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है जो हमारे वॉलंटियर्स के पास होगा और उस एप्लीकेशन को लेकर अगर वो हमारा वॉलंटियर किसी से भी कोई भी डोनेशन लेता है, 1 रुपये का भी डोनेशन लेता है, तो उसका नाम इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर वेबसाइट पर आ जाता है। तो हमारा ये चैलेंज है हर पार्टी को कि क्या आप इतनी ट्रांसपेरेंसी दिखा सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी दे सकते हैं अपनी पार्टी में बाकी लोगों को कि वो फ़ंड कलेक्ट करें और जिन्होंने आपको फ़ंड दिया है उसका नाम वो जनता को बता सकें, सबको बता सकें। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो उस एप्लीकेशन के बारे में मैं और बातें भी कर सकता हूँ। हमने कई तरीके अपनाए हैं फंडिंग के लिए, जिसमें बहुचर्चित जो है कि हम लंचेस करते हैं, डिनर्स करते हैं, 20-20 हज़ार रुपये की थाली रखते हैं। उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें कर लेना चाहता हूँ। इस तरह के जो फंक्शंस हैं, एक तरह से ये लोगों से मिलने का एक तरीका है। हम कई तरह की आम सभाएं करते हैं, जनसभाएं करते हैं, हर तरह के लोग उसमें आते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब फंड रेजिंग इवेंट होता है तो हम लोगों को पहले से बोलकर बुलाते हैं। हम उन्हें इनवाइट करते हैं, पर्सनली इनवाइट करते हैं, कई तरीके से करते हैं। स्पेशली ईमेल भेजते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, लोगों के घर जाते हैं और उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उन इवेंट से बुलाते हैं जो कहते हैं कि हम आपको पैसा दे सकते हैं। उसका एक और कारण भी है, जब लोग आते हैं हमसे बात करते हैं, अरविंद जी से बात करते हैं, मनीष जी से बात करते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं, उनसे सवाल करते हैं और उन सवालों के जब जवाब उन्हें अपनी उम्मीद के मुताबिक मिलते हैं, उनकी इच्छाओं के मुताबिक मिलते हैं और उन्हें लगता है कि ये पार्टी देश में कुछ बदलाव ला सकती है, तो अगर कोई व्यक्ति 1 रुपये सोच कर आया था तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो कई गुना ज़्यादा देकर जाता है। हमारे टारगेट से ज़्यादा रुपए वो देकर खुद जाता है और हमारे तो क्या कहने का मतलब ये है कि वो अपने टारगेट से ज़्यादा रुपए देकर जाता है। और यही कारण है कि हम इस तरह की कई सारी मीटिंग्स करते हैं। 20 हज़ार रुपये की थाली एक बड़ा मिसनॉमर है। थाली तो हमारी 500, 600, 700 रुपये की ही होती है। एक आम खाना जहाँ भी किसी भी होटल में लगता है तो आज आप जाएंगे, मैं जाऊँगा तो उतने का ही खाना खाएंगे और उतने ही की थाली होती है। लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि कम से कम आप 20 हज़ार रुपये का मन बना कर आएँ कि कम से कम आप 20 हज़ार रुपये तो देंगे, डोनेशन देंगे। और उसके ऊपर अगर आपको लगता है कि ये पार्टी आपसे और चंदा लेने के काबिल है तो आप उसको 20 हज़ार की जगह 2 लाख देके जाएँ, 20 लाख देकर जाएँ, ये हमारा सौभाग्य होगा। और कई लोग आते हैं और कई गुना पैसा ज़्यादा देकर जाते हैं।
और ऐसा ही हुआ है। तो कल की ट्रेडर्स मीटिंग में भी अगर आप देखें तो कुल मिला के 100-125 लोग थे, लेकिन हमारी उम्मीद है कि 50 लाख से ऊपर का डोनेशन कलेक्ट होगा। उसी तरह से जब हमारा बॉम्बे का हुआ था इवेंट, तो हमने काफ़ी कम लोगों में लगभग 60 या 90 लाख का उस दिन कलेक्शन हमने किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंटेशन है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर ऑनेस्ट पॉलिटिक्स ऑनेस्ट पैसे से की जा सकती है तो वो हमने शुरू की है, और आप सबको ये निमंत्रण है कि इस तरह के मैदान में आके लड़ें और हमारे साथ खड़े हैं। साथ में कुछ लोगों का सवाल भी था। सवाल इस चीज़ के ऊपर था कि कल किस तरह के लोग आए, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल की लंच पे, और उसमें उनका क्या कहना था, उनके क्या सवाल थे, हमारा क्या जवाब थे उनके ऊपर। तो मनीष जी मेरे साथ हैं, कल के इवेंट के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहेंगे। कल के जो डोनेशन लंच था, फंड रेजिंग लंच था, इसमें जितने ट्रेडर्स आए थे, अलग अलग तरीके के ट्रेडर्स थे। कोई हाई टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, कोई रियल एस्टेट में काम कर रहा है, कोई प्रिंटिंग में काम कर रहा है, कोई मतलब इट वाज वेरिएबल। मैंने लगभग सबसे बात की, हर एक टेबल पे बैठ के बात की। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हर टेबल पे निकल के आई लोगों की कि साहब, आपकी पार्टी को सपोर्ट करना, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी थी जो रिश्वत बंद करा सकती है, ट्रेडर्स का शोषण बंद कर सकती है। और सबने माना कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी 2 महीने, तो उस दौरान सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट हो या कोई और डिपार्टमेंट हो जो रेड्स डालते हैं, किसी ने रेड नहीं डाली और सब आसानी से चलता रहा और बहुत इज्जत की ज़िंदगी जीने को मिली। एक व्यापारी का ये कहना कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान उसे इज्जत की ज़िंदगी जीने को मिली, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात थी। हम शायद उस स्थिति को लाने में कामयाब रहे जिसमें हमारा अपना मानना भी है कि आम व्यापारी चोर नहीं है। कुछ लोग हैं जो टैक्स में हेराफेरी करते हैं, कुछ लोग हैं जो बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करते हैं, लेकिन उसके चक्कर में सारे व्यापारियों को चोर मान लिया जाए, वो ठीक नहीं है। तो उसको लेके कल फिर हमने कुछ डेटा निकलवाया। वो डेटा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो डेटा कोई हमारा दावा नहीं है, ये बहुत फैक्ट्स हैं, सरकार के फैक्ट्स हैं, ये आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आम आदमी पार्टी के दावे के रूप में नहीं, फैक्ट्स के रूप में प्रस्तुत किए जाएं। हमारी सरकार रही जनवरी फरवरी में, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो वो 13-14 का क्वार्टर 4 था, लास्ट क्वार्टर था। उस दौरान दिल्ली में हमारे पास जो सर्वे टीम्स हैं वो आती थी, ऑफिसर्स आके पूछते थे जी यहाँ रेड डालनी है, यहाँ ये करना है। तो हम सबको मना करते थे कि व्यापारी चोर नहीं है, ऐसे एडहॉक रेड मत डालिए, आपके पास कोई बड़ी टिप है तब रेड डालिए, वरना व्यापारी को, दुकानदार को परेशान मत करिए। हमारी सरकार के दौरान 0 रेड रही, किसी व्यापारी के यहाँ रेड नहीं डाली गई। हमें कुछ लोग आके समझाते भी थे सरकार में बैठे हुए कि नहीं साहब, अगर रेड नहीं डालेंगे तो टैक्स नहीं आएगा, टैक्स लाने के लिए रेड डालना पड़ेगा। लेकिन अरविंद जी बार बार कहते थे उनसे कि देखो, मैं इनकम टैक्स में रहा हूँ और मेरा मानना है कि रेड्स व्यापारी को हैरेस करने के लिए डाली जाती है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए डाली जाती है, टैक्स चोरी के लिए डाली जाती है, और मत डालिए रेड। तो 0 रेड पीरियड रहा, जो कि कल व्यापारियों ने तस्दीक किया, उसका कल व्यापारियों ने खुल के समर्थन किया इस बात का कि कोई रेड डालने नहीं आता था। और जब हमने पता किया फैक्ट्स का, तो 0 रेड पीरियड रहा उस दौरान में। लेकिन इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि 0 रेड पीरियड रहा, इंटरेस्टिंग ये है कि 0 रेड पीरियड में उस जो फाइनेंशियल क्वार्टर था, पिछले कुछ वर्षों का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, वैट कलेक्शन हुआ है। मैं आपको डेटा देता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च 2014 का जो क्वार्टर था, विच वॉज करस्पॉन्डिंग टू आवर गवर्नमेंट, उसके दौरान टैक्स कलेक्शन हुआ था 5,666 करोड़। 5,666 करोड़ रुपए कलेक्ट हुआ उस क्वार्टर में जिसमें हमारी गवर्नमेंट रही। 5,666 करोड़ रुपीज़, 5,666 करोड़, 5,666 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, वैट कलेक्शन हुआ। ये कलेक्शन अगर आप देखें उसके नेक्स्ट क्वार्टर में, लोग बताते हैं बार बार कि जब हमारी सरकार चली गई तो इन्होंने सबने रेट डालनी शुरू कर दी और पिछला हिसाब किताब भी लेने लगे। एकदम इमीडिएट नेक्स्ट क्वार्टर में ये वैट कलेक्शन आ जाता है 3,808 करोड़ रुपीज़, 3800।
3808 3808 करोड़ रुपए हो गया। जिस सरकार में रेट डालना बंद कर दिया गया उस समय वैट कलेक्शन था 5666 करोड़ रुपए, और जैसे ही रेड राज फिर से शुरू हो गया वैट कलेक्शन घट के आ गया 3808 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल एंगल से देखा जाए तो करस्पॉन्डिंग क्वार्टर को भी स्टडी करना ज़रूरी है। तो ये फोर्थ क्वार्टर था उस फाइनेंशियल ईयर का। हमने पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर की जाके भी फाइनेंशियल वो रिपोर्ट्स निकाली हैं, और उस समय यानी कि 2012-13 का जो फोर्थ क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर का, उस दौरान भी 4600 करोड़ रुपीज़ कलेक्ट हुए, 4600 करोड़ रुपए, 4669 करोड़ रुपीज़ का वैट कलेक्शन था उस करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में पिछले साल। हमसे पहले वाले को, हमसे पिछले क्वार्टर में नहीं बल्कि लास्ट ईयर के क्वार्टर 4 में। तो अगर टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए, कहा जाता है लास्ट क्वार्टर में हमेशा रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होता है, तब भी 1000 करोड़ रुपए का ज़्यादा वैट कलेक्शन होता है जबकि व्यापारियों पर रेट डालनी बंद कर दी जाती है। हम बार बार कहते हैं कि देश का आम व्यापारी चोर नहीं है, उसको चोर समझ के उसके ऊपर रेड राज ना चलाया जाए, और ये बात साबित हो गई कि जब उसके ऊपर रेड नहीं डाली जाती है तो वो ईमानदारी से वैट देता है और रिकॉर्ड वैट देता है। रिकॉर्ड वैट कलेक्शन होता है 5666 करोड़ का, जबकि उससे अगले महीने अगले क्वार्टर में जबकि सुनने में आता है कि खूब रेट पड़ी है। व्यापारियों का खुद कहना है कि जो लोग रेट लेने नहीं आते थे वो पिछला भी मांगने आ गए थे, आपके दौर का भी मांगने आ गए थे। 3808 करोड़ रुपए, 5666 से घट के 3808 रुपए का मतलब 33% स्लिप हो गया, एकदम डिप आ गया। तो ये जो हमारा विज़न ऑफ गवर्नेंस है कि आप ईमानदारी की सरकार दीजिए, व्यापारी आपको टैक्स भी देता है, आप व्यापारी को इज्जत दीजिए, व्यापारी आपको देश चलाने के लिए पैसा देता है, सरकार के तमाम कामों के लिए पैसा देता है। मेरे पास कोई फैक्चुअल फिगर नहीं है, आप लोग निकाल सकते हैं सेल टैक्स डिपार्टमेंट से, लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि हर महीने 200 रेड्स डाली जाती हैं, 200 व्यापारियों के छापा डाला जाता है दिल्ली में। जिस समय हम 200 व्यापारियों के यहाँ छापा डाल रहे हैं लगभग हर महीने, उस समय कभी भी टैक्स कलेक्शन अगले 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं, कभी भी उस हाइट को टच नहीं किया, 5000 तक क्रॉस नहीं किया। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो देश इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर व्यापारी आम आदमी पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहा है। जो दिल्ली का आम व्यापारी है, दिल्ली का एक ट्रेडर है, वो आम आदमी पार्टी को सिर्फ इसीलिए सपोर्ट कर रहा है कि वो इस बात से खुश है कि अगर ईमानदारी की सरकार आएगी तो सबसे पहले जो उसको जलालत की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, एक बहुत मेहनत करके वो काम कर रहा है, बहुत ऑर्गेनाइज करके अपनी चीज़ों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, लेकिन उनको चोर समझ के उसके ऊपर कोई भी आदमी जाकर रेट डाल देता है। तो हमारा अपना कमिटमेंट है कि हम वापस सत्ता में आएंगे अगले चुनाव के बाद और वापस ये रेड राज ख़त्म करेंगे, एक आम व्यापारी इज्जत की ज़िंदगी जी सकेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से, जिस तरह से एक छोटी सी पीरियड में व्यापारियों ने खूब टैक्स दिया था देश के काम के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, सड़कों के लिए, वैसे ही लोग फिर से टैक्स देंगे और डरा धमका के, उसको रेड राज से डरा के, व्यापारी को जलालत करके उससे सरकारें नहीं चलाई जा सकती हैं। हम आगे भी जब सरकार चलाएंगे तो इसी रूप में चलाएंगे। कुछ आप हाँ, तीसरी तिमाही 13-14 की नहीं, वो है नहीं, वो मेरे पास है नहीं, पर वो मैंने देखा क्योंकि मैंने इसमें नोट में नहीं लिखा, वो भी समवेयर अराउंड 4000 के आसपास ही था। देखिए जो ट्रेंड्स हैं वो लगभग ये हैं कि 4000 से 4500 के बीच में रहता है टैक्स कलेक्शन एक क्वार्टर में। लेकिन जैसे ही ये ईमानदारी की बात आई और लोगों के ऊपर रेट डलनी बंद हुई, होता क्या है कि जो सर्वेयर जाता है, रेड करने जाता है जो इंस्पेक्टर, वो उसको कहता है देख तेरे ऊपर इतना टैक्स बना। अब वो उससे टैक्स जमा कराने के लिए नहीं कहता, वो तो कहता है तू मेरे को इतने दे दे और टैक्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेटल कर दूंगा। उसके चक्कर में आप ट्रेंड देखिए, हमेशा वही फ्लक्चुएट करता रहता है, 4000, 4500, 4200, 4300, 4000, 4500। जब ज़्यादा रेट डाली जाती है तो 3800 पे आ जाता है वो। तो ये अचानक जब ईमानदारी से, और हमने कोई नई स्कीम नहीं चलाई, हमने कोई ऐसा पैकेज नहीं चलाया, कोई टैक्स हेवन नहीं दिया कि जिसकी वजह से लोग एंकरेज हुए हों कि हमें ज़्यादा टैक्स देना। सिर्फ बहुत ईमानदारी से सेक्रेटरीट में बैठ के रेट्स डालनी बंद की थी। और यही व्यापारियों का चार्म है कि हमें आम आदमी पार्टी की सरकार वापस लानी है दिल्ली में, हमारा कम से कम रेड राज से मुक्ति मिलेगी।
सर, जो फंड आप इकट्ठा कर रहे हैं 30 करोड़ के आसपास जो आप बता रहे हैं जो इकट्ठा किया जाएगा, क्या दिल्ली में जो 70 विधायक आपके लड़ेंगे उन सबको 28-28 लाख रुपए दिए जाएंगे या नहीं? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको दिए जाएं। कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे कि जो खुद अपना फंडिंग कर सकेंगे, तो उनको नहीं दिया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ लाख हम अपने आप कर लेंगे, कुछ आप हमें दे दीजिएगा, उनको उस तरह से देखा जाएगा। और जो बिल्कुल नहीं कर सकते उन्हें हम जितना दे सकेंगे हम देंगे। पिछली बार हमने लगभग 10 लाख दिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा। इस बार देखते हैं कितना ज़रूरत बहुत सारा पैसा सेंट्रल जो कैंपेनिंग होती है, वो चाहे एफएम हो या पूरे दिल्ली में कैंपेनिंग होती है, उसमें भी खर्च होगा, उसी में ज़्यादा खर्च उसी में खर्च होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं और कहना भूल गया कि आज इस जो ये फंड रेजिंग डिनर लंच हुआ कल और एक मुंबई में हुआ, उसके बाद देश के जो छोटे शहर हैं वहाँ से भी बड़ा उत्साहित माहौल है। आज मेरे पास मेरठ से कुछ लोग आए थे और वो लोग भी वहाँ एक फंड रेजिंग का डिनर आयोजित करना चाहते हैं। और उनका भी मानना है कि अगर हम वहाँ आयोजित करेंगे, कोई उन्होंने टारगेट ऐसा सच नहीं रखा है, पर बोले कि हम अच्छा खासा अमाउंट वहाँ से, वहाँ के व्यापारियों में, वहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है। और अगर उन्होंने इनवाइट किया है मुझको, आई एम गोइंग देयर ऑन 10th ऑफ दिस मंथ, तो वहाँ भी एक डिनर होगा और उम्मीद है कि वहाँ से भी एक रेस्पेक्टेबल। अगला डिनर या लंच कहाँ होगा सर? इसीलिए मैंने बोला ना कि अभी दिल्ली में तो जो चलेगा, पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एनसीआर के जो सिटीज़ हैं जिनको हम सेटेलाइट टाउन्स कह सकते हैं, वहाँ से भी इन्विटेशंस आ रहे हैं इस तरह के। सर, जो पूर्व मंत्री है और जो पार्टी के बड़े लोग रहते हैं, चाहे आप पूर्व मंत्री हो या कुछ और लोग, वो भी कुछ अरविंद की तरह ही लंच या डिनर करके ग्रेजुएट कलेक्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। रादर हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के इवेंट्स में जाएं। रादर हमने अपने कैंडिडेट्स को बोलना शुरू कर दिया है कि वो अपने यहाँ भी इस तरह के इवेंट्स करवाएं विधानसभा लेवल पर, और लोगों को बुलाएं, मिलवाएं लोगों से, उनसे सवाल जवाब करवाएं, इंटरेक्शन करवाएं और उन्हें कन्विंस करें फंड देने के लिए। नई दिल्ली में जितने आपके होर्डिंग लगे हैं, सब में आज काली पोत दिया है लोगों ने, तो ये क्या इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अब मैं इसको इसी नज़रिए से देखता हूँ कि जिन लोगों को काला धन लाने का काम करना था, वो बेचारे काला धन पे तो यूटर्न ले रहे हैं, तो कालिख पोतने के काम में लग गए हैं। मेरी उनको सलाह है कि काला धन लेके आइए, कालिख पोतने से काले धन की स्याही नहीं हटेगी। अच्छा, तो इसका मतलब बीजेपी काला धन डालने में नाकाम है, आप बता रहे हैं? हाँ, तो आम आदमी नाम रखने से कोई आम आदमी पार्टी थोड़ी हो जाती है। वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, कहाँ से वो जो स्याही आ रही है काली, वो किस काले धन से आ रही है, वो भी देखना पड़ेगा। अभी वी हैव टू स्टडी दिस कि उस बिल में है क्या, ऊपर कुछ विदाउट स्टडिंग विच नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। 26 तारीख को अगर आपने देखा हो तो 30 लाख और लगभग 29 लाख वी रिसीव्ड ऑन 26, और उसके बाद से 4 लाख 6 लाख की रेंज में ऑलरेडी पहुंच चुका है हमारा कन्वर्जन। और जैसे जैसे हम कैंपेन्स और चालू करेंगे, क्योंकि अभी कैंपेन ही हमने 26 तारीख को चालू किया था, एंड वी वर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन हैविंग मोर फंक्शंस फॉर फंड रेजिंग, बट अब हमारे ऑनलाइन कैंपेन्स अब हम शुरू करने वाले हैं और सीरीज़ ऑफ कैंपेन्स हम शुरू करेंगे, एंड यू विल सी द सर्ज इन डोनेशंस आफ्टर दैट। वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 30 crores or so in next 2 months. One, multiple reasons. One, EC has already increased its target limits from 14 lakhs to 28 lakhs. This time. So that immediately increases the requirement to 10 crores if you think of it. इलेक्शन जब भी अनाउंस होंगे, हमें तो इलेक्शन तक ही चाहिए, हम जल्दी अभी देखते हैं इलेक्शन की डेट्स कब इलेक्शन की announce डेट्स होती भी हैं। नहीं आई है अभी तक तो, right? And then we also need, for last time we did not do a lot of things. For example, we did not have any hoardings last time. We are buying out hoardings this time, so it requires funding. Thanks.